और सेकंड चीज़ जो तुम मशीन लर्निंग का बोल रहे हो, ओवरफिटिंग। सबसे पहली चीज़ ओवरफिटिंग जो तुम बोल रहे हो, वो जब हम स्क्रैच से न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, आर्किटेक्चर लिखते हैं, वहाँ वो सब हैंडल करना पड़ता है। हम ऑलरेडी बनाया-बुनाया एक बहुत एक्यूरेट योलो एल्गोरिदम का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंटरनली खुद ओवर फिटिंग वगैरह हैंडल करता है। अगर वो ओवर फिटिंग होती है तो इपॉक्स होती ही नहीं, खुद ही स्टॉप होके सेव हो जाता है, ठीक है? तो ओवर फिटिंग का सिचुएशन आएगा ही नहीं। वो खुद ही हैंडल करता है। हम योलो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, प्री ट्रेन्ड मॉडल। हम खुद का मॉडल नहीं बना रहे, तो वो खुद हैंडल करेगा। और योलो वीट के जो लेटेस्ट वर्जन आया है, उन्होंने खुद एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दिया उन चीज़ों के लिए, तो हमको उतना कुछ टेक केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद हैंडल करता है इन चीज़ों को, ठीक है? तो ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। और सेकेंड चीज़ ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन डेटा। ये और देखो, अभी जो पहले हमारा डेटा सेट था, वो नॉर्मल डेटा सेट था कि हमने 100 इमेजेस का एक ट्राई करके देखा था ऑनलाइन, राइट? बट अभी जो तुम लोगों ने डेटा सेट भेजा था, राइट, 2-3 डेटा सेट भेजा है, मैंने भी 2-3 डेटा सेट इंटरनेट से कलेक्ट करके ऐड किया है, तो ये कंबाइंड डेटा सेट है, ओके? ये मैंने फिर कंबाइन किया और लेबलिंग किया है ईच एंड एवरी इमेज का, तो ये कंबाइंड डेटा सेट है, ओके? तो और इसमें हम अगर डेटा सेट, ये खुद हमारा डेटा सेट है, मतलब मल्टीपल डेटा सेट को हमने कंबाइन किया और खुद की इमेजेस भी ऐड की है, ठीक है? तो यह खुद का डेटा सेट है, उसमें ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग का ज़्यादा रेशियो नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट कम है। जब डेटा सेट कम रहेगा, एल्गोरिथम ट्रेन नहीं होगा, तो इतना ही ट्रेनिंग रेशियो रखा है और हमने ये डेटा सेट यूज़ किया है, ठीक है? और ऑलरेडी वहाँ हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा एल्गोरिथम को पास कर रहे हैं, तो हमको सेपरेटली टेस्ट करके एक्यूरेसी निकालना, ग्राफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम योलो एल्गोरिथम में ऑलरेडी पूरा का पूरा डेटा पास कर रहे हैं। देखो, ये डेटा डॉट वाई एम एल, ये एक फाइल होती है डेटा डॉट वाई एम एल। अगर तुम ये डेटा सेट में जाओगे, ये डेटा सेट है, ये डेटा डेट वाई एम एल है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, सो यार यू कैन सी हम यहाँ पे पूरा डेटा पास कर रहे हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। तो हमको सेपरेटली टेस्ट करके करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना। क्यों हम टेस्ट करके एक्यूरेसी वगैरह निकाले जब हम ऑलरेडी हम पास कर रहे हैं? और रही बात ये क्लासेस, ये दिस क्लासेस इज नथिंग बट, जैसे कि ये है ड्रग, ये डेटा सेट है, ये एक्सपायरी वाला है, ये मेडिसिन है, ये कोई और डेटा सेट है। और ये हमारा डेटा सेट है जो हम लोगों ने अपलोड किया है, बस वो क्लासेस अब अपलोड करने पे ऑटोमेटिकली लिया है, तो इसलिए वही रखी है। बाकी अदरवाइज दिस ऑल ड्रग्स एंड दिस द एक्सपायरी। सो ये हो गया। और जो तुम बोल रहे हो कि लॉस फंक्शन अभी हमको खुद से डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो योलो का जो भी लॉस फंक्शन होगा, अगर जैसे कि ये है, ये उसका आर्किटेक्चर है, राइट? तो इसने जो भी लॉस फंक्शन यूज़ किया होगा एट द एंड, अभी तुम ये रिसर्च करके देखो कि क्या लॉस फंक्शन यूज़ किया है, क्या योलो आर्किटेक्चर होता है, तो तुमको समझेगा ना। ये पूरा इतना बड़ा आर्किटेक्चर है अभी इन लोगों ने यूज़ किया है, अभी हम इसमें लॉस फंक्शन क्यों ही ऐड करें, है ना, जब ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा सब है उसमें। एंड रही बात एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, फॉल्स ट्रू रिजल्ट, एरर रेट, या फिर टेस्टिंग वाली एक्यूरेसी, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ है वहाँ पे ऑलरेडी। तुम एक्सप्लोर करो। जैसे कि देखो, ये हमारे इपॉक्स है, ठीक है? हम लोग, और एक्यूरेसी कम इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 100 इपॉक्स ही किया है। अब तुम इस जुपिटर नोटबुक को और रन करोगे वापस से, पूरा नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ा दोगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना? अभी हम लोगों ने 100 ही किया है, और अभी डेटा सेट बढ़ गया, हम लोगों ने खुद का भी डेटा सेट डाला है, इंटरनेट से भी कलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम होगी एज कम्पेयर टू पुराना वाला। पुराने वाले में 100 इमेजेस थी, तो ऑब्वियसली उस पर एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो दिस आर दी थिंग्स, ओके? और यहाँ पे अगर तुमको एक्यूरेसी नहीं दिख रही है प्रॉपर, तो देखो, ये होता है कि ये टेस्टिंग वाली एक्यूरेसी, ये होता है ट्रेनिंग वाली एक्यूरेसी, ओके? तो अभी यहाँ से तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करो, देखो जो मैंने लिंक दी है, ड्राइव की लिंक दी है, ठीक है? ये मैंने ड्राइव की लिंक दिया हुआ है, राइट? तो ये ड्राइव की लिंक में सब मिल जाएगा तुमको। ये ट्रेनिंग वाले फोल्डर में जाओ। जैसे कि अभी तुम बोल रहे हो कि लॉस कितना हुआ, है ना, लॉस, प्रिसिशन, रिकॉल फैक्टर, ये सब कितना आया, तो एक यहाँ पे रिजल्ट डॉट सी एस वी है। रिजल्ट डॉट सी एस वी में अगर तुम जाओगे, तो यहाँ पे देखो ट्रेनिंग के बॉक्स लॉसेस कितने हैं, क्लासिफिकेशन लॉस कितना है, ट्रेनिंग का ये डिफरेंशिएशन लॉस कितना है, मैट्रिक्स प्रिसिशन कितना है, रिकॉल कितना है, एमएपी कितना है, राइट? ये सारी चीज़ें है ना यहाँ, मतलब ट्रेनिंग वाली है, ये टेस्टिंग वाली है, वैलिडेशन वाली। सो इट्स देयर, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट डू एक्सप्लोर, ओके? यहाँ से तुम जो भी हाईएस्ट रहेगा वो तुम पुट कर सकते हो। अगर तुमको वो भी नहीं ढूंढना है, तो यहाँ पे देखो, ये रिजल्ट डॉट पी फाइल है, ये रिजल्ट डॉट पी फाइल में ऑलरेडी ग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये ग्राफ डाल दो तुम। ये ऊपर वाले ट्रेनिंग है, नीचे वाले वैलिडेशन है, तो है, जब एवरीथिंग इज देयर तो क्यों करना और बात से कैलकुलेट।
और वो नहीं होगा कैलकुलेशन, यही रहेगा जो है। और और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी है, जैसे ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये क्लासेस होगी हमारे डेटा सेट्स, ये उसकी एक्यूरेसी, सो कितने ट्रू और फॉल्स रिजल्ट हुए। सो एवरीथिंग है ना वहीं पे, क्यों क्यों कैलकुलेट करना वापस से। सो ये इसको एक्सप्लोर करो, थोड़ा रिसर्च करो डेटा सेट के बारे, एल्गोरिदम के बारे में। यहाँ पे भी एक ओवरऑल एक्यूरेसी उसने निकाल के दिया है कि ऑल ऑल पे, तो ऑल का रिकॉल फैक्टर है 0.5, एम ए पी भी है 0.4, 59। अभी ये तुम रिसर्च करो कि ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, तब जाके तुमको समझेगा। तो यही है, इतना ही रहेगा। तो बाकी कुछ एमएल पार्ट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने एंड्रॉइड में तो करके दे दिया है। This is the complete project. If you are in doubt, then you can comment in the comment section. Thank you friends for watching my video. If you are new, then subscribe channel and share with your friend. Thank you.